हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की वीएन के ट्यूशन्स में। बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम बहुत बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई और तबीयत दोनों ही बहुत अच्छी होगी, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है तो अपनी तबीयत का बहुत अच्छे से ख़्याल रखो, ठीक है? तो बच्चों, आज हमारा जो नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है उसका नाम है व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल, ठीक है? लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था व्रत किस तरीके का, क्या-क्या प्रमेय होती हैं उसके अंदर, क्या-क्या उससे रिलेशंस बनते हैं उसके अंदर, मतलब किस तरीके से कौन-कौन सी रेखाएँ हैं, कैसे-कैसे खींची जा सकती हैं, ये हमने पढ़ा था। लेकिन अब हम वृत्त के फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे। वृत्त के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? वृत्त के अंदर आधा हो जाता है तो त्रिज्याखंड क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है? आज हम ये चीज़ें कवर करेंगे, ठीक? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना, सीधे टॉपिक पे जाते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो बच्चों, सबसे पहला मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, आप लोग अच्छे से जानते हो, सब बच्चे जानते होंगे कि सर ये हो गया, ये अगर गोला बन गया, ये ये गोल, इसे बोल देंगे हम व्रत। ठीक है? तो बच्चों, गोला किसे बोलेंगे फिर? अगर सर्कल माने व्रत होता है, तो कुछ कहते नहीं गोला, गोला क्या होता है? अब आप कन्फ्यूज़ हो गए, गोला, गोला तो यही है। ये व्रत है बच्चों, ये गोला नहीं है, व्रत है। व्रत क्या होता है? आप क्रिकेट खेलते होगे, फुटबॉल खेलते होगे, तो उसमें जो बॉल होती है क्रिकेट की फुटबॉल होती है जो, वो क्या है? वो पूरा हर तरफ से वो गोल है, उसे बोलेंगे हम गोला, ठीक? इसे बोलेंगे हम व्रत, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये व्रत एक प्लेट आकार होता है। प्लेट आप लोगों ने देखी है? मैं आपको कई बच्चे कहेंगे नहीं सर, हमने स्क्वायर प्लेट भी देखी है, हमने रेक्टेंगल भी देखी है। बच्चों, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ सर्कल प्लेट की, जो व्रत व्रत शेप में हो, गोल शेप में हो, ठीक? उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक? अब समझो व्रत। बच्चों देखो, ये आपका व्रत है, ये क्या होता है? वो बच्चे कहेंगे केंद्र होता है सर, ठीक है? अब मगर बच्चों, इसे क्या बोलते हैं फिर हम लोग? ये जो बाहर ये है, ये जो लाइन है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? परिधि, ठीक? क्या बोलेंगे इसे? परिधि, परिधि, ठीक? क्या बोलेंगे इसे? परिधि बोलेंगे, ठीक? तो बच्चों, ये अगर परिधि, इसे परिमाप भी बोल सकते हैं हम लोग। क्या बोल सकते हैं? क्या बोल परिमाप, ठीक? क्या बोल सकते हैं? परिमाप, ओके? क्या बोलेंगे हम इसे? परिमाप बोलेंगे बच्चों, ठीक है? अब कुछ बच्चे होंगे कहेंगे कि हाँ सर, चलो परिमाप, सर हमने इसे परिधि भी बोल दिया, परिमाप भी बोल दिया। सर आप बताना क्या चाह रहे हो? मैं बताना बच्चों आपको ये चाह रहा हूँ कि इस परिधि के फॉर्मूले के बारे में। देखो, ये क्या होता है आपका? ये क्या होता है बच्चों? आर, है ना? और ये क्या होता है बच्चों? आर, यहाँ तक कि ये आर हो गई, ये आर हो गई, ठीक? क्या हुआ? आर, ठीक? अगर इसे मैं एक बार में पूरी रेडियस, ये ए कर देता हूँ, ये बी कर देता हूँ, ए से ओ और ओ से बी, क्या है? आर आर, ठीक? यहाँ लिख देता हूँ ए ओ प्लस ओ बी, ठीक? आर प्लस आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 2r, ठीक? इस लंबाई, अगर ए बी बोल दूं मैं इसे, ए बी, यहाँ लिखते हैं ए बी, अगर मैं इसे ए बी बोल देता हूँ, ए बी, तो ए बी को क्या बोलेंगे हम? डायरेक्ट डी। क्या बोलेंगे बच्चों? डी। क्या बोलेंगे इसे? व्यास, ठीक? क्या बोलेंगे? व्यास। व्यास को हम किस रूप में लिख सकते हैं बच्चों? इधर देखो, ये हो गया व्यास, ठीक? किस रूप में लिख सकते हैं व्यास को? 2 गुणा आर, त्रिज्या। क्या हो गया? डी बराबर 2r, क्लियर? इसे क्या बोलेंगे पूरे को? अगर एक बार में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? डी। जब भी आपको डी दिया जाता है सर्कल के फॉर्मूला में, आपको उसका आधा कर देना है, क्लियर? बढ़िया तरीके से, ठीक? अब आपका व्यास क्लियर हो गया। अब बच्चों, आपको दे रखी है त्रिज्या। अगर आपको त्रिज्या दे रखी हो, त्रिज्या, ठीक? तो त्रिज्या क्या होता है? व्यास का आधा, क्लियर? क्या होता है? व्यास का आधा होता है त्रिज्या। यहाँ तक बढ़िया तरीके से क्लियर, ठीक? अब इसे हम, अगर इसे इसकी लैंग्वेज में लिखेंगे, ये तो हमने देखो मैथ की लैंग्वेज में लिख दिया, ठीक? ये लैंग्वेज में लिखा है, ये मैथमेटिकल लैंग्वेज। अब इसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखने के लिए क्या करेंगे? डी बराबर अपॉन 2। यहाँ तक क्लियर? व्यास त्रिज्या का समझ आया? अगर व्यास हमें फुल दिया है,
ये समझ लो ये 2 मार्कर हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। इसे मैं बोलूँगा आर, अगर इतना है तो, सर्कल के अंदर इतना है, इससे पूरा सर्कल देखो इससे, पूरा सर्कल बना, हाफ सर्कल बना, इसे और घुमा दूँगा, तो ये बन गया आपका पूरा सर्कल। तो ये क्या है आर, त्रिज्या, ठीक? ये त्रिज्या और ये त्रिज्या दोनों मिलाती तो ये क्या बन गया व्यास, व्यास का मतलब डी, समझे? डी बन गया। और इसे अगर सिंगल रखेंगे तो क्या बनेगा आर, इसके चारों तरफ गोला बनेगा ना कुछ इस प्रकार, ठीक? समझ गए? ओके। अब देखो मेरा फेस ले लो आप, ये मार्कर है मेरे मिड पॉइंट पे फेस के, अगर मैं इतनी लेंथ लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, मेरे फेस की त्रिज्या हो जाएगी, ठीक? अगर मैं इसे दोनों तरफ कंप्लीट लाइन खींच देता हूँ तो ये क्या हो जाएगी मेरे फेस की डायमीटर, व्यास हो जाएगा। क्लियर? ठीक। अब चलो आगे चलते हैं हम लोग। अब हमें त्रिज्या व्यास क्लियर हो गया। अब बच्चे आते हैं हम परिधि पर। परिधि, ठीक? परिधि क्या होता है, देखो यहाँ पे, यहाँ लिखो परिधि, सॉरी परिधि है ना, परिधि, ठीक? परिधि क्या है, वृत्त की, वृत्त की परिधि। इसे हम, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला समझो, इसका जो डेरिवेशन है वो समझने की जरूरत नहीं है आपको, आप ये समझो फॉर्मूला। परिधि कितनी, किससे खींची गई है बच्चों, त्रिज्या से, ठीक? ये त्रिज्या ऐसे करके घूमी है, ऐसे कितनी आर आ रहा है 2r, तो ये क्या लिख देंगे हम यहाँ 2r, ठीक? क्या लिख देंगे 2r। जब भी व्रत का हो तो व्रत में हम पाई लगाएंगे बच्चों, क्या लगाएंगे, पाई लगाएंगे, ठीक है? क्या होगा अब इसका फॉर्मूला क्या होगा वृत्त की परिधि का, यहाँ लिख लो वृत्त की परिधि, ठीक? मतलब सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक? सर्कल का सर्कमफेरेंस। क्लियर? अब देखो यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो गया पाई आर, 2 पाई आर, वृत्त की जो त्रिज्या है उसे क्या बोलेंगे 2 पाई आर, वृत्त की परिधि, सॉरी वृत्त की परिधि क्या होगी बच्चों 2 पाई आर। क्लियर? क्या होगी वृत्त की परिधि 2 पाई आर, ठीक? अगर बच्चों ये त्रिज्या में दे रखा है, अगर डायमीटर में दे रखा होता तो क्या हो जाता है डायमीटर में, इसका फॉर्मूला 2 पाई, आर क्या होता है आपका, तो यहाँ 2 नहीं लगेगा 2r, इसकी जगह d लिख दो आप, ठीक है? इसे d हटाओ, d/2 कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ठीक? जब डायमीटर आपको दे रखा हो, डायमीटर को आधा कर दो तो रेडियस निकल आएगा, फॉर्मूला इसमें, इसमें कन्वर्ट कर लो डायरेक्ट, कुछ नहीं करना आपको, ठीक है? यहाँ से ये आपका ये क्लियर हो गया बढ़िया तरीके से। आर क्या है यहाँ पे त्रिज्या, पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों, कुछ बच्चे पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। चलो आप सबसे क्वेश्चन पूछता हूँ, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो पाई को क्या बोलेंगे हम, पाई को हम क्या बोलेंगे परमेय या अपरमेय, और 22/7 को क्या बोलेंगे परमेय अपरमेय। अब एक बच्चा उठ के कहेगा नहीं सर 22/7 को हम कहेंगे परमेय और पाई को हम कहेंगे अपरमेय। अब बच्चे कहेंगे क्यों, बच्चों क्यों क्यों, पाई है हमारा 22/7, ठीक? इसे हम परमेय कहेंगे क्योंकि P/Q की फॉर्म में है बच्चों, और ये P/Q की फॉर्म में नहीं है। सिंपल, समझ गए? एक डाउट यहाँ क्लियर हो गया। अगर ये आता है पूछे कि पाई क्या है, परमेय है परमेय है, तो क्या आप कहोगे अपरमेय है सर, ठीक? एग्जाम में लिख के आ गया तो कहेगा 22/7, पाई का मान 22/7 दे रखा है तो क्या है परमेय है, क्योंकि P/Q की फॉर्म में Q डज नॉट इक्वल टू 0 आयोला। आप ये सब आप बहुत अच्छे से जानते हो, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा चुके हैं इस चीज के बारे में, ठीक है? तो आपका वृत्त की परिधि यहाँ तक क्लियर हुई सबकी, ठीक है? बढ़िया तरीके से, ओके। अब बच्चों देखो क्या होता है आगे, वृत्त की परिधि हम लोगों ने पढ़ ली, ठीक? अब वृत्त की अर्ध परिधि भी होती है, क्या होती है वृत्त की आधी, अगर आधी आपसे पूछा जाए वृत्त की परिधि आधी परिधि बताओ तो क्या करोगे आप इसमें 1/2 का गुणा, 1/2 का गुणा कर दो, 2 से 2 खत्म, पाई आर बचेगा, सिंपल। आधी परिधि पूछी जाए आपसे तो क्या कहोगे 1/2 का गुण, जब भी आपसे किसी चीज को आधा करने को बोला जाता है तो उसमें क्या होता है 1/2 का मल्टीप्लाई होता है, ठीक? जब आप जैसे कि मान लो मेरे पास 4 सेब हैं, मैंने उन्हें आधा कर दिया, ठीक? आधा करने का मतलब 1/2, 2 से 2 4 कैंसिल आउट, तो बचा कितना 2, तो 2 सेब
आधे आधे हो गए कि नहीं? वैसे सेम तरह सर्कल में होता है, सर्कल का जो भी फॉर्मूला आपसे पूछा जाए आधा कर दो उसे। अर्ध परिमाप बताओ, तो क्या करोगे आप? अर्ध परिमाप बताने के लिए आप क्या करोगे सबसे पहले? देखो यहाँ पे ये है, ये पूरा है, ठीक, यहाँ तक। अब इसके आगे अर्ध परिधि, ठीक है, परिधि ही बताऊंगा बच्चों में, परिमाप या परिधि कुछ भी बोल सकते हो। तो 1/2 2 पाई आर, ठीक, 2 से 2 कैंसिल आउट, आपके पास क्या बचा? पाई आर। समझ गए क्या बचा? पाई आर बचा आपके पास। क्लियर हो गया आप लोगों को अर्ध परिधि क्या होती है? ठीक, हमने पढ़ लिया परिधि के बारे में बच्चों, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, उसके बारे में समझेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल किस तरीके से होता है, क्या होता है, ठीक। तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा सब क्लीन, ठीक। अब देखो बच्चों, अब मैं आपको बताऊंगा वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल भी दो तरीके से निकाल सकते हैं। आपको डायमीटर दे रखा है, व्यास दे रखा है, तो आप निकाल सकते हो। आपको त्रिज्या दे रखी है तो भी आप निकाल सकते हो, ठीक। किस तरीके से निकालोगे वो देखो हम कैसे करेंगे, ठीक है। उसके लिए देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। अब देखो यहाँ लिखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक। क्या? वृत्त का क्षेत्र, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या दे रखा है आपको? दे नहीं रखा मतलब आपको पता होना चाहिए। एरिया ऑफ सर्कल आपका है वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब ये जो भरा पड़ा है ना, ये जो हिस्सा है, ये जो अंदर का हिस्सा है, इसका एरिया बताओ, ठीक। तो आपसे एरिया पूछा गया, एरिया होता है इसका आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है इसका एरिया? पाई आर स्क्वायर। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर पाई आर स्क्वायर नहीं होता सर, पाई आर डी, पाई d/4 होता है। बच्चों ये त्रिज्या के लिए है, त्रिज्या माने आर होता है। मैं आपको डायमीटर का आगे बताऊंगा, इसके बाद ही बताऊंगा। अगर आपको त्रिज्या दे रखी है तो क्या ये लगाओगे, अगर आपको डायमीटर दे रखा है तो d/4। क्लियर? समझ गए बढ़िया तरीके से, ठीक, ओके, बढ़िया तरीके से क्लियर सबका, बिंदास, कोई डाउट? पाई आर, ये दो तरीके से, ये आपका त्रिज्या मतलब रेडियस के लिए हो गया, ये डायमीटर के लिए हो गया बच्चों, ठीक है। अब देखो आगे, अब आपसे कहा जाएगा कि भाई चलो सर्कल का वृत्त का क्षेत्रफल तो बता दिया तुमने, अब मैं तुमसे कहता हूँ आधे वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। आधे वृत्त का मतलब समझते हो? ये पूरे वृत्त का था, आधे वृत्त का मतलब समझते हो? इतने का बताओ, ये आर है आपके पास, इतने का क्षेत्रफल बताओ अब तुम। अब कुछ बच्चे कहेंगे ये आधे का, सर ने अभी बताया था 1/2 कर दो, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखो अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल। क्लियर? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? 1/2, ठीक, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो हमारे क्या बना फॉर्मूला? पाई आर, क्या बना? पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। वृत्त का आधा कर दिया ना हमने। सर्कल का अर्ध परिमाप, अर्ध का मतलब क्या होता है? आधा कर देना। तो हमने वृत्त पूरे फॉर्म, ये पूरे वृत्त का था एरिया, अब हमने उसमें से आधा निकाल लिया। आधे का क्या आ गया हमारे पास? ये आ गया, ठीक। अब आपसे कहा जाएगा कि नहीं सर हम, चलो यहाँ तक हमारा ठीक है, ठीक है आपने बता दिया, हम मान गए, ठीक। अब आप हमें ये बताओ, अगर इसी वृत्त में से हम इसके 4 हिस्से कर दें, ये आपका गोला है 1 2, ये आपका ओ केंद्र है। अब आपसे कहा जाए ये आर है आपकी, ठीक, आपसे कहा जाए बताओ इसमें से मुझे इस हिस्से का वो बताओ क्षेत्रफल। क्या बताओ? क्षेत्रफल,
किस एरिया बताओ, क्या होगा इस एरिया, सर्कल का एरिया, वृत्त का एरिया क्या होगा बच्चों? तो आप क्या करोगे फिर? आपको मैंने बताया था चतुर्थांश, जब किसी चीज को जितने भागों में बांटा जाए, अगर आप इसे 4 भागों में बांटा है तो 1/4 क्या कर दो, 1/4 कर दो। क्या कर दो, 1/4। ठीक, क्या कर दोगे, 1/4। तो आप क्या लिखोगे, 1/4 का क्षेत्रफल। क्या लिखोगे बच्चों, 1/4 क्षेत्रफल। ठीक है, क्या लिखोगे, 1/4 क्षेत्रफल। ठीक, क्षेत्रफल क्या लिखोगे, 1/4 क्षेत्रफल। अब 1/4 क्षेत्रफल क्या है, 1/4 का क्षेत्रफल। ठीक, अब 1/4 के क्षेत्रफल में क्या करोगे, 1/4 का गुणा कर दो पूरे सर्कल में। पूरे सर्कल का एरिया पता है आपको, आर। ठीक, उससे पूरे सर्कल का एरिया निकाले, 1/4 कर दो उस एरिया में। क्या कर दोगे, 1/4। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो हमारा फॉर्मूला क्या बना, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। बढ़िया तरीके से क्लियर सबका, एकदम बिंदास। ठीक, अब आपका ये भी क्लियर हो गया। ठीक, अब वो कहेगा चलो सर आपने वृत्त के बारे में बता दिया, परिधि के बारे में बता दिया, आपने त्रिज्या के बारे में बता दिया, सर आपने वृत्त के भाग कर दो, 6 भाग कर दो तो 1/6 का भाग कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें, आपने ये भी बता दिया हमें। तो सर आप हमें ये बताओ अब, अगर जैसे पाइप है वो गोल है, तो सर उसका कैसे निकालेंगे हम पर क्षेत्रफल? तो बच्चों उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक, उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो, देखो एक पाइप होता है, सबसे पहले यहाँ तक आप बताओ, ये क्लियर हो गया आप लोगों का बढ़िया तरीके से? अब बच्चों देखो एक पाइप होता है, ठीक, एक लोहे का पाइप लेते हैं, इतना मोटा पाइप है, गोल गोल पाइप है, ठीक, मोटाई 2 है, ठीक, इतना मोटा पाइप होता है, बड़ा वाला जो सिविल लाइन में डलते हैं ना, मोटे मोटे पाइप, तो वो कुछ हद तक मोटे होते हैं, mm तक। तो उसका क्षेत्रफल बताओ, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? अच्छा ये छोड़ो, डंबल ले लो आप, जो जिम में लिफ्ट वो नहीं करते, प्लेट्स जो होती हैं, वेट लिफ्टिंग वाली प्लेट्स, वो ले लो। वो प्लेट आपके सामने रखी हुई है, अब आपसे पूछा जाए बताओ इसका क्षेत्रफल क्या है, तो कुछ बच्चे होंगे उन्हें पता होगा कि हाँ भाई ऐसे ऐसे ये फॉर्मूला लगता है, क्या फॉर्मूला याद करना, डायरेक्ट देखते ही फॉर्मूला उन्हें याद आ जाएगा कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं इसके अंदर। तो वो फॉर्मूला मैं आपको सिखाता हूँ किस तरीके से लगेगा। ठीक है, तो यहाँ तक ये सबका क्लियर? ठीक, इसे यहाँ करो क्लीन। अब बच्चों देखो, आप लोगों को पता होगा जो जिम वाली प्लेट जो होती है, ठीक, उसे हम रिंग बोलते हैं, रिंग। क्या बोलते हैं, रिंग, मतलब बलय। आपको रिंग लिखा हुआ मिलेगा या बलय लिखा मिलेगा। ठीक, तो हम सबसे पहले लिखते हैं रिंग। क्या लिखेंगे, रिंग। रिंग का रिंग का सॉरी रिंग का क्षेत्रफल क्या होगा, रिंग का क्षेत्रफल। क्या होता है रिंग का क्षेत्रफल? रिंग की जगह आपको क्या लिखा मिल सकता है, बलय। ठीक, क्या लिखा मिलेगा, बलय। ठीक, अब देखो बच्चों, बलय, सबसे पहले ये समझो होता क्या है रिंग। जो जिम वाली प्लेट होती है वो कुछ इस प्रकार होती है बच्चों, देखो ऐसे, ये बाहर वाली पर, फिर एक अंदर छोटा सा गोला होता है जिसमें पाइप अंदर डलता है। अब कई बच्चे कहेंगे अरे हमें याद आ गया, हमने देखा था जिम में ये वाली प्लेट, हमने रील्स में देखा है, रील्स में, है ना? हाँ, तो रील्स में देखो। अब कुछ एक बार जॉन सीना भी तो लाया था, जॉन सीना बहुत फेमस है WWE फाइटर। हाँ, तो वो पकड़ के लाया था ना रिंग, एक बार दूसरे प्लेयर के सिर में मार दी थी उसने, उसकी खोपड़ी फोड़ दी थी। हाँ, तो वही वाली रिंग है, समझ लो आपके सामने। तो आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले इन दोनों का केंद्र क्या है, एक ही है। ठीक, केंद्र क्या है, एक ही है। एक वृत्त आपका ये है, इसे क्या कहेंगे हम, स्मॉल आर। इसकी त्रिज्या को क्या कहेंगे, स्मॉल आर। ठीक, क्या कहेंगे, स्मॉल आर कहेंगे। ठीक, एक आपके पास बड़ा वृत्त दे रखा है आपको, क्या दे रखा है,
इसकी त्रिज्या को ये कहेंगे, तो ये केंद्र है, यहाँ से ये हो गया आपका बड़ा, मतलब बड़ी त्रिज्या, बड़े वृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगी बच्चों, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या। ठीक, इसे कुछ इस प्रकार नहीं बच्चों, इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपकी आर, बड़े वृत्त की त्रिज्या को कहेंगे कैपिटल आर। ठीक, अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपसे बोला जाएगा, ये बिंदु ओ है, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, लास्ट चैप्टर में बहुत पढ़ा है, इसे कहते हैं केंद्र, जहां से हर परिधि के हर बिंदु की दूरी क्या होती है, समान होती है। ठीक, तो अब देखो इसका फॉर्मूला जब आप बनाओगे तो क्या होगा, इसका जो फॉर्मूला बनेगा बच्चों वो क्या बनेगा, बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल बाहर वाले का, और अंदर वाले का क्षेत्रफल, आपस में क्या करना है, माइनस कर देना है, तो वलय का क्षेत्रफल निकल आएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर कैसे निकल आएगा, ऐसे कैसे, ऐसे थोड़ी नहीं हो सकता, ऐसे कैसे हो जाएगा, चलो मैं करके बताता हूँ तुम्हें। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे आर क्या है, आपका बड़ा वृत्त है, ठीक, भाय, ठीक, क्या है, भाय वृत्त है, क्या है, भाय वृत्त, ठीक, स्मॉल आर क्या है, अंतः वृत्त, ठीक बच्चों, क्या है, अंतः वृत्त, ठीक। अब यहाँ देखो इसमें क्या होता है, अंतः वृत्त, ठीक, आर, कैपिटल आर जो है वो बाहर बाह्य वृत्त की त्रिज्या है, अंतः वृत्त की त्रिज्या है, ठीक। अब देखो इसमें इसका फॉर्मूला कैसे निकलता है, बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल माइनस बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल माइनस अंतः वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक। बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल बच्चों क्या होगा, मैंने वृत्त का क्षेत्रफल बताया था आपको, पाई आर स्क्वायर, ठीक, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब हम देखो बाह्य वृत्त का, बाह्य वृत्त में आर कितनी दे रखी, कैपिटल आर, तो हमारा बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक, माइनस, जैसा माइनस लगा है माइनस लगा दो, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई, छोटे वाले का निकाले तो क्या होगा, आर स्क्वायर, क्या होगा, आर स्क्वायर, ठीक। अब इसमें से आपको क्या करना है, अब इसमें देखो कुछ बच्चे कहेंगे ठीक है सर हमने इतना कर लिया, आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं, इसका एक शॉर्ट ट्रिक और है, इतना मत लिखो ये फॉर्मूला, लेकिन एक ये फॉर्मूला तो आपके पास निकल गया है, इस फॉर्मूले के अलावा एक फॉर्मूला और, इसमें से पाई कॉमन ले लो, कॉमन लेना आता है ना, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक, हो गया यहाँ तक, बढ़िया तरीके से समझ गए सब लोग, ठीक। अब आप जानते हो, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कुछ टाइम पहले, ए प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक, ये पढ़ा है, इसका फॉर्मूला जब इसे खोलते हैं तो क्या खोल के आता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये निकल के आता है या नहीं, हाँ या ना, ठीक। वैसे इसे खोल दो अब, अगर आप, ठीक, कैसे खोलोगे, आर प्लस स्मॉल आर, आर माइनस स्मॉल आर, ठीक, समझ गए अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से, ठीक। ये त्रिज्या है बच्चों, इसे त्रिज्या करो, ये आर, बड़ा आर बाह्यवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त त्रिज्या, ठीक, ओके, क्लियर, बढ़िया तरीके से सबका एकदम। तो बच्चों आज हम कुछ ही कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है, इतने ही कॉन्सेप्ट सीखेंगे, मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताए इन्हें अच्छे से रिपीट करो, इन्हें पढ़ो बार बार, फिर आप इन्हें नहीं भूलोगे, ठीक है। और हाँ, अगर आपको कोई चीज़ सीखनी है तो उसे ये देख के सोचा, ये देखने के बाद ये सोचा करो कि नहीं मुझे कुछ सीखना है तो मुझे एक ही बार में सीखना है,
क्योंकि आप सोचोगे सर ये वीडियो डला हुआ है, मैं इसे बार फिर देख सकता हूँ रिपीट करके। नहीं, ऐसे आप अपनी समझने की जो कैपेबिलिटी है, उसे ख़त्म कर देते हो। सोचो आप कितना पीछे रह जाओगे जब आप सोचोगे नहीं भाई, मैं इसे दोबारा रिपीट कर लूँगा। एक ऑफ़लाइन जब बच्चा पढ़ता है, तो वो उस चीज़ को एक ही बार समझता है, टीचर एक ही बार पढ़ाता है, उसे बार-बार नहीं पढ़ाता, ठीक? वही सेम आप ये सोचो नहीं मुझे ये एक बार पढ़ना है बट मुझे एक बार में समझ आना चाहिए, ठीक है? इस तरीके से पढ़ा करो। पढ़ने का तरीका ये होता है कि किसी चीज़ को पढ़ो बट एक बार पढ़ो, एक ही बार में वो आपको समझ में आनी चाहिए। आप इतने कैपेबल बनाओ अपने आप को फिज़िकली, मेंटली आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, ठीक है? कि चीज़ों को बार-बार देखने की ज़रूरत ना पड़े आप लोगों को। क्लियर? चलो, तो आज की क्लास बच्चों यहीं समाप्त करेंगे। उसके साथ बच्चों अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपनी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी करो। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।